सेशन में हम लोग निफ्टी और निफ्टी बैंक के इस वीक के रिसेंट वीक के ट्रेड प्लान्स पे बात करेंगे और प्राइस के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस सेंटिमेंट को ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव अगर है तो किस प्राइस एक्शन पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किस सेटअप को आप इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे। एक तो ये जो वीक है ये 4 ट्रेडिंग सेशन का है। इसमें हमको 5 ट्रेडिंग सेशन नहीं मिलेंगे पूरे वीक में, ठीक है। कल के बाद आपके पास 4 ट्रेडिंग सेशन का समय रह जाएगा। तो उसको हम किस तरीके से प्लान करते हैं कि प्राइस कितना वॉलेटाइल रहता है, विक्स का क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जब आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखने की शुरुआत करें तो हम लोग पहला काम करते हैं कि प्रीवियस वीक और रिसेंट वीक के प्राइस एक्शन का कंपैरिजन करते हैं। इससे हमको ये समझ आता है कि जो हमारा इंटेंट लास्ट वीक प्राइस को देखने का था, क्या हम उसी को रिज्यूम करेंगे या कुछ चेंजमेंट करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो पिछले वीक अगर आप गौर करें तो प्राइस क्या कर रहा था, अपने डे लो के पास की क्लोजिंग, ये इसका इंट्राडे का हाई। मैं आपको अच्छे से चार्ट दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये इंट्राडे का हाई हुआ और इंट्राडे का जो हाई है आपका, वहां से आप बहुत दूर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। 2 सेशन प्राइस ने जो यहाँ ओपन हुआ उसी के पास के हाई लगाए, वही कंसोलिडेट करके क्लोज कर दिया। ऐसा नहीं है जैसे कि इस हाई से ये लो एक मोमेंटम के बाद की डे लो के पास की क्लोजिंग है, इस हाई से ये लो एक मोमेंटम के बाद ये डे लो लगा फिर उसकी क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप बोले कि ये आज इंट्राडे का, ये इस सेशन का 2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, इसका डे लो भी यही है और डे हाई भी उसके पास ही है और प्राइस उसी के पास क्लोज कर रहा है। यहाँ भी रिसेंट ये आपका डे लो भी वही है ओपन के बाद, डे हाई भी वही है, प्राइस वहीं क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस का प्रीवियस वीक का सेंटीमेंट जो था कि हम स्विंग हाई के पास ट्रेड कर रहे थे, वहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था जिसमें बॉडी साइज ना के बराबर था और वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल प्रीवियस कैंडल के आउटसाइड कैंडल था, इनसाइड कैंडल नहीं था, वो आउटसाइड कैंडल था क्योंकि उसके कुछ एस्पेक्ट ओपन हाई लो क्लोज में से कुछ एस्पेक्ट प्रीवियस बॉडी साइज कैंडल के अबव थे। अगर मैं आप लोगों ने ये सीरीज को अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम कैसे परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कि जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम का नॉइस खत्म करते हैं ना चार्ट से, तो उस समय हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। अब देखिए प्रीवियस वीक का ये प्राइजेक्शन बताता है कि प्राइस का जो मोमेंटम है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। प्राइस का जो मोमेंटम बहुत पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग एक नियर बाई रेजिस्टेंस रेंज के पास ट्रेड कर रहे हैं, वहां से रिजेक्शन स्ट्रांग है, सेलर बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन दे रहा है, बायर उसके कंपैरिजन में कहीं भी रिजेक्शन नहीं फेस कर पा रहे थे। लेकिन जब इस वीक प्राइस ने अपना एक एक्सट्रीम गैप डाउन किया और हम एक बड़ी गैप डिमांड रेंज में ओपन हुए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीकेंड को ये चीज डिस्कस की थी कि अगर आप निफ्टी के बिगर टाइम फ्रेम को देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये जो रेंज है ये एक अच्छे ट्रेडिंग सेशंस का कंसोलिडेशन रेंज, डिमांड रेंज है। प्राइस अगर आप डायरेक्टली इस रेंज में या इसके नीचे कहीं गैप डाउन से ओपन करने की कोशिश करेंगे, अगर आप वहां उसको सस्टेन कर पाए तो ठीक है। जैसे ये गैप डाउन हुआ, प्राइस यहाँ रुकता, फिर इस सेशन के लो ब्रेक होते तो एक्सट्रीम सेलिंग आती है इस मार्केट में। लेकिन इस तरीके का जो प्राइस होता है वो बहुत बड़ी डिमांड उठा ले जाता है। अब आपने क्या किया कि नेक्स्ट सेशन 22,900 का मार्केट, अगले ही दिन आप 21,800 1100 पॉइंट की बिकवाली के साथ ओपन कर रहे हैं, तो बायर्स को आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बड़े डिस्काउंट में बाई करने का, ठीक है। और अगर बाइंग होगी तो उसका इंपैक्ट प्राइस पे दिखेगा, क्या, बॉडी साइज कैंडल। और प्राइस अगर सस्टेन करेगा तो क्या दिखेगा, इस तरीके की कैंडल्स के डिमांड सप्लाई इक्वल, अगले सेशन में इसके हाई ब्रेक होकर के क्लोज है, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रीवियस वीक जहां हम लोगों ने क्लोज किया, 4 अप्रैल का जो सेशन था, वहां जब हम लोगों ने क्लोज किया उसी क्लोजिंग के पास जाकर इस वीक की क्लोजिंग हम लोगों ने की। तो अगर आप क्लोज टू क्लोज बेसिस देखें प्रीवियस वीक और रिसेंट वीक, तो आपको दिखेगा 22,900 की क्लोजिंग और अभी दिखेगी 22,800 के आसपास की क्लोजिंग। तो हम लोग मात्र 100 पॉइंट नेगेटिव आप मान के चल सकते हैं क्लोज किए, क्लोज टू क्लोज बेसिस। और इस वीक का वॉलेटिलिटी रेंज कितना है, 22,900 से 21,800, ठीक है। 1100 पॉइंट डाउन और 1000 पॉइंट रिकवरी, 2100 पॉइंट का वॉलेटिलिटी रेंज है।
कि प्राइस में जो अप एंड डाउन हुए वो 2100 पॉइंट के हुए, लेकिन क्लोज टू क्लोज बेसिस कितना मोमेंटम है, 100 पॉइंट्स का है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी इस तरीके के प्राइस को देखने की कोशिश करें तो हम लोग नॉइस को ब्रेक करते हैं। नॉइस को ब्रेक करने का मतलब हुआ कि ये जो सेंटिमेंट है, ये जो गैप आपको मिडिल में दिख रहे हैं ना, ये गैप फिलर्स कहाँ होंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर होंगे। वहां पे ये प्राइस आपको स्ट्रांग दिखेगा। इस पूरे वीक का एक बॉडी कैंडल दिखेगा। जैसे अगर इन चारों कैंडल्स को मिलाकर एक कैंडल का अगर आप फॉर्मेशन करना चाहें तो क्या करेंगे, यहां से बॉडी पार्ट की शुरुआत होगी और यहां बॉडी पार्ट खत्म होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसी में आपको एक छोटा सा अपर विक इसके यहां से लेके ऐसे देखने को मिलेगा। यहां तो है ही नहीं लो डाउन साइड कोई विक, ये कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसकी पहली कैंडल का फॉर्मेशन क्या था बताइए, वो एक इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन था, अगर आप लोगों को याद हो तो। इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन था वीकली का। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्राइस का रिएक्शन क्या है कि पहले नॉइस को खत्म कीजिए, रिड्यूस कीजिए और प्रीवियस वीक के प्राइस सेंटीमेंट से कंपैरिजन कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम अभी मैंने आपके सामने बना दिया। अब देखिए आप ये वीकली टाइम फ्रेम इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको दिखता है। हम लोग प्रीवियस वीक ये एक आउटसाइड कैंडल था, उसके लो ब्रेक होने के बाद ये मोमेंटम मिला, वहीं से ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। लेकिन लोअर लेवल पे डिमांड इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिर से एक बॉडी साइज कैंडल कंटेन कर रहा है और इस बार हम लोग प्रीवियस वीक की क्लोजिंग के पास क्लोज कर रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि इस रेंज में जो सप्लाई चल रही थी क्या वो कंटिन्यू हो पाएगी क्या, या फिर इस वीक का जो डिमांड है वो कंटिन्यू होगा। इसी से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होगा। और मैंने आपको पिछले वीक एक बात और बोली थी कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल होता है। ये तय करता है कि मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, इसके लो ब्रेक हुए तो यहां से मोमेंटम आपने देखा, इस कैंडल का लो देखिए 23,400 और ये 21,800, 1500-1600 पॉइंट की बिकवाली है उसी कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद। अगर दोबारा जाकर प्राइस इसी कैंडल के हाई ब्रेक कर दे तो आप देखेंगे हम दोबारा इसी हाई को ट्रेड कर रहे होंगे। तो हमारे लिए एक बिगर टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का ओवरव्यू यही है कि जिस दिन हम लोगों ने 23,800 के अबव की क्लोजिंग की शुरुआत कर दी, 23,800 अभी पास नहीं है, यहाँ से 1000 पॉइंट का डिस्टेंस है। इस हफ्ते जाएगा भी नहीं जाएगा, ये कोई 4 हफ्ते लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस दिन हम लोगों ने 23,800 23,900 के ऊपर की क्लोजिंग की शुरुआत कर दी तो जो हम लोग डिस्काउंट सेशन में अभी तक थे वो खत्म हो जाएगा और हम लोग दूसरी रैली की तरफ निकल जाएंगे, दूसरे अप ट्रेंड की तरफ निकल जाएंगे। और इस वीक का जो प्राइजेक्शन आपको निफ्टी 50 का देखने का मिल रहा है ना, वो पूरी तरीके से डिफरेंट है प्रीवियस वीक प्राइजेक्शन से। प्रीवियस वीक हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस अपने डे लो के पास क्लोज कर रहा है, मोमेंटम करने के बाद क्लोज कर रहा है। जब भी डे हाई के पास की क्लोजिंग आ रही है तो वो डे हाई इंट्रा डे का जो डे लो है और डे हाई के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, कंसोलिडेशन की क्लोजिंग आ रही है। लेकिन इस वीक जब आपने एक्सट्रीम एक सप्लाई दी, एक्सट्रीम गैप डाउन कराया, उसके बाद इंट्रा डे का प्राइस का इंटेंट क्या रहा वो देखा आपने। देखिए इंट्रा डे का प्राइस का मोमेंटम क्या है। प्राइस का डे लो है 21,700, क्लोजिंग है 22,200, 250 240। ठीक है, यहां देखिए प्राइस का डे लो है 22,300 और प्राइस का जो क्लोजिंग है वो क्या है 22,550 राउंड फिगर। प्राइस यहां पे देखिए ये पूरा सेशन कंसोलिडेशन में गया, प्राइस ओपन करता है और वही उसका डे लो भी है, क्या है 22,700 और क्लोज कहां करता है 22,844। ठीक है, तो आपने क्या देखा, प्रीवियस वीक जो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं था, इस वीक प्राइस की क्लोजिंग अपने डे हाई के पास मोमेंटम के बाद होती है, अपने डे हाई के पास मोमेंटम के बाद होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है प्राइस का। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि अब रिसेंट जब आपका किसी भी वीक में विक्स आपका 20 19 18 ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और उसी टाइम पर आपका जो प्राइजेक्शन है वो प्रीवियस वीक के प्राइजेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, तो हमारे सेंटिमेंट भी अलग होंगे। पिछले वीक हमारा ट्रेड प्लान था कि प्राइस में सप्लाई आएगी तो उस सप्लाई के बाद हम डिमांड की तरफ देखेंगे क्योंकि एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने देखा कि प्राइस पूरा रिकवरी कर गया। अब इस वीक भी हम लोग बाई ऑन डिप पे रहने वाले हैं जब तक कि कोई भी एक्सट्रीम स्विंग लो ब्रेक ना हो जाए। अब एक्सट्रीम स्विंग लो कैसे ब्रेक होता है, तो मैंने आपको बताऊं कि जब प्राइस में 2 कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो रेड बॉडी साइज कैंडल से ब्रेक होंगे उसको हम एक्सट्रीम स्विंग लो ब्रेक होना कहते हैं।
जैसे यहाँ पर हमारे लिए प्राइस में, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, प्राइस ने मॉर्निंग का एक पुल बैक किया और उसके बाद ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई, तो हमारे लिए डे लो एक स्विंग लो है और जहां पे प्राइस ये पुल बैक कर रहा है ये स्विंग लो है। अब आपने आके सबसे पहले क्या किया, ये हमारा लास्ट स्विंग लो, ठीक है, लास्ट स्विंग लो, इसको ब्रेक किया और बॉडी साइज कैंडल से किया। अगर यही कंटिन्यू करके इसको भी ब्रेक करता और उसका वैलिडेशन कर देता बिगर टाइम फ्रेम पे, जैसे 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसी पे वैलिडेशन कर देता, तो ये मोमेंटम बहुत एग्रेसिव हो जाता। ठीक है, अब प्राइस ये मोमेंटम कर रहा है, मोमेंटम के बाद पहला इंपैक्ट आई तो एक स्विंग लो, प्राइस चलने के बाद यहां से रिवर्स किया तो दूसरा स्विंग लो। अब प्राइस यहाँ पे कुछ भी करे, तेजी से चल के आए, इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक करने के बाद यहां से भी डिमांड उठ सकती है, यहां से भी उठ सकती है, लेकिन एक ही बार में प्राइस आए और इसको ब्रेक करे और इसको ब्रेक कर दे, तो दो कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो ब्रेक हो गए, उसके बाद मोमेंटम एग्रेसिव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीक ये जो 4 सेशन का हमारा वीकेंड है, इसमें हमारे ट्रेड प्लान पता है क्या है, डे लो के पास बाई ऑन डिप, प्राइस स्विंग लो के पास है बाई ऑन डिप, स्विंग लो ब्रेक हुआ उसके बाद उसके अंदर दोबारा एंट्री हो गई बाई ऑन डिप। ठीक है, हाई ब्रेक हो रहा है तब लॉन्ग करने से बचना है। ठीक है, लॉन्ग करने के 4 पैटर्न होते हैं। एक तो ट्रैपिंग होता है कि प्राइस कोई ट्रैपिंग करे, जैसे अब बायर्स को अगर मोमेंटम चाहिए तो कैसे चाहिए, सेलर्स का पहले ट्रैप कीजिए। सेलर्स ट्रैप क्या होगा कि उनको बताइए कि ये शॉर्ट है शॉर्ट है शॉर्ट है और उनको पैसे को ट्रैप करके निकल जाइए, ऐसा हंटिंग कीजिए। जैसे ये स्विंग लो के नीचे जो लोग शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे, ये कैंडल ब्रेक किया और उन्होंने जैसे ही यहाँ शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद एसएल एरिया क्या है, ये है, ये सबसे पहले प्राइस ने वही हिट किया। ठीक है, ये पहली कैंडल का लो ब्रेक, प्राइस यहाँ मोमेंटम के लिए जा रहा है, आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे हैं, इसके बाद आपका एसएल क्या है, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल, सबसे पहले प्राइस ने वही हिट किया, उसके बाद मोमेंट। तो प्राइस क्या कर रहा है, सेलर्स की एसएल हंटिंग कर रहा है। ठीक है, और सेलर की एसएल हंटिंग कैसे हो रही है, स्विंग लो ब्रेकडाउन से होती है, स्विंग लो ब्रेकडाउन के बाद स्विंग लो के पास प्राइस आके जब निकल के जाता है वहां से होती है। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है कि स्विंग लो के पास से रिवर्सल वो आपके लिए एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है, स्विंग लो के ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल वो भी आपके लिए लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है। बस एक अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग का नहीं है वो क्या है कि स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग नहीं करेंगे, क्यों, वहां पे मोमेंटम खत्म हो जाता है, वहां तभी लॉन्ग करेंगे जब स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद हम एक बड़ा कंसोलिडेशन देख लें। जैसे अब ये 4 ट्रेडिंग सेशन, प्राइस ने हाई ब्रेक किया, कितना ही मोमेंटम कर पाया, नेक्स्ट सेशन प्राइस ने डे हाई ब्रेक किया, कितना ही मोमेंटम कर पाया, इस सेशन में तो डे हाई ब्रेक ही नहीं हुए, यहाँ पे फिर ये डे हाई ब्रेक हुए, कितना ही मोमेंटम कर पाया। तो HBB हाई ब्रेक बाई पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सट्रीम अप ट्रेंड में नहीं है, हम लोग इस तरीके के अप ट्रेंड में है कि प्राइस अपने डिमांड रेंज के पास से डिमांड जरूर उठाएगा, लेकिन किसी सप्लाई रेंज को ब्रेक करके एक बड़ा मोमेंटम करेगा, ये पॉसिबिलिटी कम दिखती। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लीजिए। अब उम्मीद है आप लोग इन सीरीज से कनेक्ट हो गए होंगे, प्राइजेक्शन को अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे जितनी चीजें, क्योंकि मैं इसको एक सीरीज की तरह आपको सिखा रहा हूं, सेशन बाय सेशन आपके सेशन करता हूं, हर वीडियो में आपको सिर्फ प्राइजेक्शन पे रखता हूं और सिर्फ लॉजिकल चीजों पे आपसे बात करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, किसी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में नहीं जाना है, ऑप्शन बाइंग से जितना दूर हो सके रहिए, इन्वेस्टमेंट को जितना प्रेफरेंस दे सके दीजिए, ईटीएफ को जितना हो सके ट्रेड कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा रखिए, और जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट है और ईटीएफ्स में लगाया है उसी को मार्जिन बेनिफिट लेके प्लेज करके वीकली और मंथली बेसिस पर 7-8%, 10%, 12% के रिटर्न टारगेट कीजिए थ्रू हेजिंग। ये जब आपका रोडमैप होगा इस मार्केट को ट्रेड करने का, तो आप एक प्योर बिजनेसमैन है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करके अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप समझिए आप अपना पैसा गवा देंगे। जितनी जल्दी ये बात समझ लीजिए उतना बेहतर है, नहीं तो इन्हीं जितने भी ये इन्फ्लुएंसर आपको दिखते हैं और मार्केट छोड़ते हुए दिखते हैं ना, और क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, ठीक है, ये इसी मार्केट का नतीजा है। बिल्कुल रियलिस्टिक चीजों पे काम कीजिए, कोई इंडिकेटर बेस्ड कोई सेटअप नहीं, जैसे प्राइस ने प्रीवियस वीक, प्रीवियस डे और प्रीवियस सेटअप को रिएक्ट किया है उसी को हम दोबारा ट्रेड करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी में रिसेंटली डब्ल्यू फॉर्मेशन, लो के ब्रेकडाउन के बाद का मोमेंटम हायर साइड, लो ब्रेक होगा, प्राइस ट्रैप करेगा, दोबारा निकल जाएगा। देखिए मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं, यहां देखिए, बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। ये इस तरीके का प्राइस एक्शन, लो लगाया, दोबारा रिटेस्ट किया, निकल गया और डे लो के नीचे का ट्रेंड।
प्राइस ने डे लो ब्रेक किए, लो लगाया, डे लो के नीचे का ट्रैपिंग मोमेंटम, और डे हाई के बाद कोई मोमेंटम नहीं है। यही मैंने आपको लास्ट सेशन, जब इस सेशन को 9 तारीख को हम लोग अपना सेशन कर रहे थे, 9-10 के तारीख को, तब मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा गैप अप होगा तो मॉर्निंग का जो मोमेंटम हो गया, उसके बाद डे हाई के बाद आप सोचिए कि कोई बड़ा मोमेंटम मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी का प्राइस अभी भी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी से। देखिए, अब पहले इस नॉइस को खत्म कीजिए, इंट्राडे सेंटीमेंट समझ गए आप, पहले इस नॉइस को खत्म कीजिए, वीकली टाइम फ्रेम पे आइए। अब ये प्राइस एक्शन देखिए, ये प्राइस, ठीक है, दिख रहा है, ये हमारे लिए इनसाइड कैंडल्स की सप्लाई थी। ये 4 हफ्तों की एक बड़ी खरीदारी है। इसको हम कैसे बताते हैं पता है? इसको हम कैसे समझते हैं कि प्राइस गिरे और गिरे भी ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट बाई। कि अगर एक ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन तो समझते हैं ना सर, एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो प्राइस का डाउनफॉल क्या होगा? इसको टच करे और गिरे, दोबारा टच करे और तेजी से मोमेंटम ले, दोबारा टच करे, तो ये ट्रेंड लाइन है। लेकिन इसी ट्रेंड लाइन के पास अगर प्राइस एक्शन इस तरीके से रिएक्ट करे कि यहाँ प्राइस आया और गिरा नहीं, वहीं रुक गया, अब प्राइस दोबारा वहीं पे आया, वहीं रुक गया, ठीक है, अब प्राइस उसी ट्रेंड लाइन को ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको ये गिरावट तो बहुत धीमी है, यहाँ पे उसका रिजेक्शन है सप्लाई। जब भी सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से तो प्राइस तेजी से डाउनफॉल लेगा। जब तक सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस है तब तक बड़ी सप्लाई के इंपैक्ट से गिरावट नहीं आती, बॉडी साइज कैंडल्स नहीं बनती, तो प्राइस वहीं पे छोटी छोटी गिरावट रिट्रेसमेंट करता है। इसका मतलब है ये हर जगह खरीदारी होते हुए धीमी धीमी गिरावट, ठीक है, ये एक सप्लाई है, ये कोई सप्लाई नहीं है, ये एक डिमांड थी। प्राइस ने बताया भी एक डिमांड है, डब्ल्यू बनाया पूरा, ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन, फिर वहां से जो डिमांड आई इसी रेंज से दोबारा डिमांड उठा के गए, ठीक है, और क्लोजिंग कहां हो गई? प्रीवियस वीक के अंदर हमारी क्लोजिंग भी मिल गई, प्रीवियस वीक के अंदर हमारी क्लोजिंग भी मिल गई। तो जो बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 50 से, और हमारे ट्रेड प्लान में कोई बैंक निफ्टी में बड़ा चेंज नहीं है, वही डब्ल्यू फॉर्मेशन ट्रैपिंग को ट्रेड कीजिए, हाई ब्रेक होने के बाद मोमेंटम को मत रखिए, और यहाँ पे जैसे ही आपके ये हाई ब्रेक होते हुए दिखे 52,000, तो पूरी तरीके से मोमेंटम हायर साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक डिस्काउंट सेशन को खत्म कर रहे हैं इंडेक्स में, अब ये जो टाइम है ये टाइम टू बाई बोलते हैं इसको, ठीक है, अब डिस्काउंट सेशन का टाइम खत्म हुआ, ये टाइम टू बाई है। अब जो भी आप हाई लगते हुए देखेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, जो भी इस मार्केट के हाई लगेंगे वो आपके सामने होंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से ये चीजें समझ पा रहे होंगे। अगर प्राइस को कंसोलिडेशन इस पूरे ईयर अगर कोई कंसोलिडेशन करना है तो प्राइस को इसी रेंज में कंसोलिडेशन करना होगा, ना कि कोई बड़ी बिकवाली हो पाएगी। ये बायर्स का इंटेंट बताता है कि प्राइस अगर कोई बड़ा मोमेंटम मान लेते इस ईयर नहीं करता है तो प्राइस इसी रेंज को कंसोलिडेट करेगा और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, ठीक है, जैसे एफएमसीजी चलेंगे वहां रहिए, आईटी में करेक्शन मिल चुका है वहां रहिए, इंफ्रा में एक अच्छी रैली आएगी वहां रहिए, पीएसयू बैंक्स में एक बड़ा मोमेंटम आएगा वहां रहिए, फाइनेंस सेक्टर में एक बड़ा मोमेंटम आएगा वहां रहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट रखिए, ठीक है, और इन्हीं पे टिके रहिए, इन्हीं पे अपना पैसा रखिए। प्राइस कंसोलिडेट करेगा, आपको अपने मोमेंटम मिलते रहेंगे। देखिए, स्टॉक्स में तभी गिरावट होती है जब इंडेक्स में बड़ा कोई करेक्शन है। अगर इंडेक्स कंसोलिडेशन फेज में है तो जो स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करना है वो करेंगे। इसी डाउनफॉल के टाइम पर बजाज फाइनेंस अपने हाई लगा कर आया है। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से सारी चीजों से कनेक्ट कर रहे होंगे। अगर इस सेशन का कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक हो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये लर्निंग सीरीज पसंद आती है तो जितने लोगों को हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे अंडर फ्रेंचाइज अपना डीमेट रखना चाहते हैं और उसी में मार्जिन बेनिफिट एक्स्ट्रा चाहते हैं थ्रू हेजिंग, तो आप अपना डीमेट डिस्क्रिप्शन में जो धन के डीमेट का लिंक है उसके अंडर ओपन कर सकते हैं और उसी वहीं ट्रेड कर सकते हैं। धन्यवाद।